जय हिंद सभी को। यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ गई है। तो वैकेंसी तो आ गई है, इसमें नया क्या है? नया ये है मेरे भाई कि इसमें चेंजेस हो गए हैं। क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने कुछ घोषणाएं की हैं। घोषणा इससे बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब कुछ नया आया है। नया क्या आया है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये वैकेंसी हवा में मत लेना, ये कांस्टेबल और यूपीएसआई कम नहीं है। पहले क्या था कि यार हवा में लेते थे कि 10th से या होमगार्ड की इस तरह से वर्दी निकल रही है। आज के टाइम में भाई साहब हवा में मत लेना, बहुत तगड़ी वैकेंसी होने वाली है। तो बात इसी के बारे में बात करेंगे। ये आप कटिंग देख रहे होंगे जिसमें 50,000 होमगार्ड की भर्ती होगी। होमगार्ड के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें। योगी आदित्यनाथ हैं, नाम देख रहे हैं। तो उसी सब के बारे में ये आपने कटिंग कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी। इससे बियॉन्ड में जाके आपको चीजें बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। यूपी होमगार्ड की 50,000 की जो भर्ती आने वाली है, कब आने वाली है और क्या ये हकीकत है क्या कि 50,000 वैकेंसी आएगी? चलिए शुरू करते हैं और क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं। तो चलिए ये वैकेंसी के फुल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ है। महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में अगर यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, कांस्टेबल से कम नहीं है ये। किस चीज में? सैलरी में। सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है। दूसरी बात, सैलरी की मैं बात बताऊं तो देखिए, अच्छी खासी कांस्टेबल के समान सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि सैलरी एक बार फिक्स हो गई, इसमें सैलरी बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा और कांस्टेबल से बढ़िया सैलरी रहने वाली है। पुलिस के साथ साथ और अच्छी तरह की इसमें कार्यकुशलता आपको देखने को मिलेगी। नई भर्ती से बल अधिक पेशेवर और सक्षम होगा। ये मेरे नहीं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ की चीजें थी कि इनको हम ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग देंगे जिससे कि नई भर्ती से बल अधिक पेशेवर और सक्षम होने के इसमें चांसेस यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं यहीं पर बात करूं आपकी कि क्या कुछ निकल के आ रहा है जानकारी, तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि कुल जो रिक्त पद हैं वो करीब 44,000 रिक्त पद हैं। भर्ती की प्रक्रिया 2 चरणों में आ सकती है। उसके साथ मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश किया गया है कि पूरी जो भर्ती है उस भर्ती को जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो अच्छी बात यह है कि घर के पास नौकरी की पोस्टिंग की आपकी नौकरी रहने वाली है। कांस्टेबल का क्या है, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर दूसरी डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन यूपी होमगार्ड वाला क्या है, घर पे रहकर नौकरी कर सकता है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। तो अब देख लेते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था कैसी होगी? जो आपकी प्रक्रिया रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है। पहले क्या था, 10th से था, हाई स्कूल से, लेकिन इस बार क्या है, 12th से इंटरमीडिएट आपकी रहने वाली है क्वालिफिकेशन। पहले 10th से था, अब 12th कर दिया है, मतलब आपकी बढ़ा दी है आपकी क्वालिफिकेशन। एज की बात करें तो पहले क्या थी, 45 वर्ष थी, अब कर दी है 30 वर्ष। अब कर दी है 30 वर्ष। पहले क्या थी, 45 वर्ष तक भर सकते थे, अब आपकी 30 वर्ष तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम भी होगा, मतलब इसमें रिटन एग्जाम भी होने वाला है, पेपर भी होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ओटीआर पंजीकरण व्यवस्था के बारे में जो बोला है कि ओटीआर इसमें लागू होने वाला है। उसके बाद भर्ती बोर्ड की मदद से नई भर्ती बोर्ड आपका इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। नई इनरोलमेंट व्यवस्था शीघ्र तैयार की जाएगी। ये सारा का सारा जो मैंने नोटिफिकेशन दिखाया उसकी तरफ से रहने वाली है। अगर यहीं पर मैं फिजिकल की बात करूं कि फिजिकल दक्षता किस तरह से रहेगा, तो पुलिस की तरह होगी शारीरिक दक्षता। दौड़ की यहां पर निकल के क्या रहा है, पहले यहां पर जो दौड़ होती थी वो 2 किलोमीटर होती थी, लेकिन अब 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपकी जैसे कांस्टेबल की रहती है ना, वही सेम तर्ज पे आपकी रनिंग यहां पर देखने को मिलेगी। महिलाओं का क्या सिचुएशन है, देखिए पहले 500 मीटर की रेस होती थी, अब मेरे भाई 14 मिनट में 2400 मीटर की रनिंग होने वाली है। तो मतलब अब डबल कर दिया है कंपटीशन आपका लगभग। यार कैसे बताऊं कि मैं जो पहले रहते थे ना होमगार्ड के लुल्लू बुज्जू से, अब वो सिचुएशन नहीं है। 10th से थी पहले, अब 12th से कर दी है, रनिंग भी बढ़ा दी है, सिचुएशन भी बढ़ा दी है, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी कांस्टेबल के लिए, और होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करोगे, सुबह शाम घर से जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो ये सारी कुछ जानकारी ये है कि आपकी पहले जो एज 40 साल थी अब 30 साल कर दी है, 10th की जगह 12th कर दिया गया है, उसके बाद सैलरी भी बढ़ाई गई है। तो बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है यूपी होमगार्ड से रिलेटेड। ये वैकेंसी आपके लिए बढ़िया होने वाली है। महत्वपूर्ण स्थिति आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि सैलरी और वो बाकी सारी चीजें बढ़िया है। अब ये इस तरह की नोटिफिकेशन जारी करने का ये जो आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस चीज का नतीजा क्या निकलता है, तो नतीजा ये निकलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने होमगार्ड के पंजीकरण के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण बोर्ड के
सहयोग से नया बोर्ड गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि होमगार्ड के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से 30 वर्ष की जाए। उन्होंने चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा अनिवार्य करने और आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को पंजीकरण में प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। होमगार्ड के 2 चरणों में 44,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। 2 चरणों में होगी। गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, यातायात नियंत्रण तथा आपदा की स्थितियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों की भूमिका की सराहना की है, मतलब यहां पे प्रशंसा की है भूरी भूरी। तो ये मान के चलिए तत्काल आपकी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी में लग जाइएगा। सिलेबस या दूसरी तरह की जो भी डिटेल होगा वो मैं आपको कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल को और यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम को दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अपडेट जो भी हो जल्दी से जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।